दोस्तों आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले और हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। आज की इस खास बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि राज्य सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की हैं, महिलाओं को मिलने वाले 2500 रुपए वृद्धा पेंशन की पूरी जानकारी, कितने रुपए और कब से मिलेंगे, साथ ही 3 महीने का राशन और 1000 रुपए की राहत राशि हर राशन कार्ड धारक को कब से मिलेगी, इसकी भी पूरी डिटेल, और साथ ही किस किस को मिलने वाली है सरकारी नौकरी। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। ईपीएफओ के पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 230 पदों पर भर्ती की जाएंगी। आवेदन करने के लिए वे उम्मीदवार पात्र होंगे जिनके पास स्नातक की डिग्री है। आईबीपीएस की ओर से क्लर्क कस्टमर सर्विस एसोसिएट के 10,277 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। उम्मीदवार अब 28 अगस्त 2025 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री अवश्य होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य चयन आयोग यानी HPRCA की ओर से जूनियर बेसिक टीचर JBT के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश वर्दीधारी सेवा भर्ती बोर्ड यानी TNUSRB ने पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी और फायरमैन के 3000 से अधिक पदों पर भर्ती निकली है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कल से आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बम्पर पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि 12 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के साथ अभ्यर्थियों को कैटेगरी वाइज निर्धारित शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना है। इसके बिना फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन की 25 अगस्त अंतिम तिथि है। ऐसे में जो उम्मीदवार स्नातक उत्तीर्ण हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से देश भर के विभिन्न राज्यों में क्लर्क के 10,277 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। उत्तर प्रदेश एवं सिंडिकेट बैंक में 750 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे 20 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन के साथ कैटेगरी वाइज निर्धारित शुल्क अवश्य जमा करें, तभी आपका फॉर्म स्वीकार होगा। आईबीपीएस की ओर से क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 25 अगस्त निर्धारित है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे अंतिम दिनों में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। एप्लीकेशन प्रिंट करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर निर्धारित है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास 26 अगस्त तक का आखिरी मौका है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 1,27,000 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और राजनीतिक दलों की रणनीति तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के भाजपा विधायक मिलिंद रामजी नरोटे की शिकायत पर गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। राजस्थान के 5 जिलों में भारी वर्षा के कारण हालात बिगड़ गए हैं। सवाई माधोपुर और कोटा में बाढ़ के हालात हैं। सवाई माधोपुर में करीब 300 घरों में पानी भर गया। यहां रेल की पटरियां पानी में डूब गईं, 5 ट्रेनें प्रभावित हुईं। सवाई माधोपुर के सुरवाल बांध में एक नाव पलटने से 9 लोग पानी में डूबने लगे, लेकिन आपदा प्रबंधन दल ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। काफी सालों बाद भारत में टिकटॉक फैंस को थोड़ी उम्मीद जगी है। जून 2020 से बैन ये शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म अचानक कुछ लोगों के लिए वेबसाइट पर खुलता दिखा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि टिकटॉक ऑफिशियल तौर पर वापस आ गया है। अभी ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से गायब है, लेकिन साइट का खुलना यूजर्स में चर्चा जरूर बढ़ा रहा है। यूपी सरकार ने शुक्रवार को 4 PCS अधिकारियों के तबादले कर दिए। अनुराग प्रसाद SDM महोबा से सहायक सूचना निदेशक और आत्रेय मिश्र सहायक निदेशक राज्य संपत्ति निदेशालय लखनऊ से सहायक निदेशक सूचना निदेशालय लखनऊ बनाए गए हैं। इसी प्रकार रजत वर्मा SDM बांदा से SDM आगरा और राजस्व परिषद से संबंध आदेश सिंह सागर को SDM महोबा बनाए गए हैं। त्रिपुरा में दरिंदगी, मंदिर से लौट रही लड़की से चलती कार में गैंग रेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हर गरीब परिवार को मिलेगा मुफ्त राशन, सरकार ने शुरू की बड़ी योजना। उत्तर प्रदेश किसानों को फसल बीमा पर 100% सब्सिडी मिलेगा पूरा लाभ।
कन्या विवाह योजना में बदलाव, सहायता राशि अब दोगुनी। हर घर नल जल योजना लागू, ग्रामीण इलाकों तक पहुंचेगा शुद्ध पानी। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। 1 करोड़ किसानों को मिलेगा मुफ्त बिजली कनेक्शन, योगी सरकार का बड़ा ऐलान। बुजुर्गों की पेंशन दोगुनी, अब हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। उज्ज्वला योजना तेज, हर गरीब परिवार तक पहुंचेगा मुफ्त गैस कनेक्शन। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। छात्रों के लिए लैपटॉप योजना फिर से शुरू, लाखों विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। हर किसान को मिलेगा मुफ्त खाद और बीज, जिससे खेती होगी सस्ती। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त सिलाई मशीन योजना लागू। गरीब परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल, जिससे बिजली बिल में मिलेगी राहत। सामूहिक विवाह योजना में बदलाव, सहायता राशि बढ़कर 75,000 हुई। 2 करोड़ परिवारों तक नल से शुद्ध पानी पहुंचाने का मिशन शुरू। हर गांव को जोड़ेगा फाइबर इंटरनेट, डिजिटल सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा। बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन में इजाफा, योगी सरकार का बड़ा फैसला। प्रत्येक छात्र को अब 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए भेजेगी सरकार। सभी बेघर परिवारों को मिलेगा पक्का मकान, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। लखनऊ से दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें मंजूर। वाराणसी को मिलेगा 1500 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा, पीएम मोदी का ऐलान। राज्य की महत्वपूर्ण सड़क होगी 6 लेन, 600 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण शुरू। तीसरे चरण की तैयारी, कृषि उपकरणों पर सब्सिडी, किसानों को मिलेंगे आधुनिक साधन। 500 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी, शिक्षा व्यवस्था होगी मजबूत। बेघर परिवारों को पक्का घर, 12 करोड़ 33 लाख की राशि स्वीकृत। 1 महीने में 50 बोरी खाद ही खरीद पाएंगे किसान, नया नियम लागू। 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। यूपी में शिक्षकों का बढ़ाया गया वेतन, 8 से 10,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। यूपी में 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए योजना, सभी जिलों में जल्द शुरुआत। यूपी में 8वीं पास को लाख रुपए दे रही योगी सरकार, युवाओं में दिखा उत्साह। यूपी में ग्रामीण महिलाओं की कमाई के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, दी ट्रेनिंग। गांव की बेटी को मिलेगा 2,000 रुपए महीना, नई योजना से आएगी रोशनी। योगी सरकार की ऐतिहासिक घोषणा, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बनाए नए नियम। पीएम आवास योजना पर सीएम योगी ने दी बड़ी राहत, कब्जे या भुगतान की समस्या दूर। बेटी के जन्म से शादी तक 25,000 रुपए की सहायता, सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला। यूपी में 4 दिन झमाझम बारिश, पूर्वांचल में सक्रिय चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी। लोक बंधु अस्पताल में मरीजों को कागज पर ही एक्सरे रिपोर्ट देने की मजबूरी। मिशन इनारन इंटर कॉलेज में टिन शेड के नीचे संचालित हो रही 12 कक्षाएं। लर्निंग बाय डूइंग से योगी सरकार सुधारने जा रही बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता। शिया कॉलेज में बीकॉम, ऑनर्स, एलएलएम, एमएस, एसएससी भौतिक विषय में प्रवेश शुरू। इंस्पायर मानक योजना में विज्ञान वर्ग के छात्रों का नामांकन ऑनलाइन शुरू। लखनऊ जीपीओ में 1ली से 4वीं तक की डाक सेवाएं अस्थायी रूप से बंद। लखनऊ, गोरखपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। चारबाग स्टेशन से चलने वाली गोमती चंडीगढ़ एक्सप्रेस सहित 62 ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। रिक्शा गली में अवैध टैक्सी, कैब और ई रिक्शा ने चारबाग स्टेशन पर किया कब्जा। 6 घंटे की ड्यूटी पर मिलेगी 15,000 रुपए मासिक वेतन की सरकारी नौकरी। मानसून रेखा तराई की ओर, कई जिलों में भारी बारिश का ताजा अलर्ट जारी। बुद्धेश्वर मंदिर में सगी बहनों ने महिला कांस्टेबल की वर्दी फाड़ी, दांत से काटा। लखनऊ मंडल को 32,891 करोड़ की राशि, 397 विकास कार्यों को दी जाएगी गति। पेशाब रिसाव की परेशानी से पीड़ित महिला को सर्जरी से मिली राहत। लखनऊ में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, प्रबंधन ने फैसला वापस लिया। बिजली विभाग में संविदा कर्मचारियों की छटनी पर ए.के. शर्मा ने शुरू कराई जांच। एलडीए बदलेगा 7 कॉलोनियों का लेआउट, 12,524 करोड़ का बजट होगा संशोधित। 1 अगस्त से स्कूलों का औचक निरीक्षण करेगी 36 अधिकारियों की टीम, रिपोर्ट 14 तक। 4 दिनों तक लखनऊ के डाक घर में नहीं मिलेंगी स्पीड पोस्ट पार्सल सेवाएं। यूपी में घर का सपना होगा साकार, योगी सरकार ने होम लोन सीमा की 25 लाख। गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर मेगा ब्लॉक से कई ट्रेनें निरस्त, गाड़ियों के मार्ग हुए परिवर्तित। ग्रेटर नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज, सड़कों पर खड़े वाहनों की समस्या होगी खत्म। सीएम युवा उद्यमी अभियान में 4 महीने में 2 लाख आवेदन, युवाओं की पसंद बनी योजना। नोएडा में गंगा जल आपूर्ति ठप होने से मचा हाहाकार, जिले के 10 लाख लोग हैं प्रभावित। बेसिक शिक्षा विभाग के 5,378 शिक्षकों का हुआ तबादला। रेलवे ने लागू की राउंड ट्रिप पैकेज, स्कीम वापसी यात्रा पर मिलेगा 20% की छूट।
यूपी का कई जिला बनेगा स्मार्ट सिटी पार्क और मोहल्लों की बदलेगी सूरत। यूपी में फिर गरजेगा बुलडोजर, ड्रोन से किया सर्वे, पुलिस लाइन चौराहे से हटाया जाएगा अतिक्रमण। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का दिखने लगा असर, अमेरिका से यूपी को मिले 35% ऑर्डर कैंसिल। हरिद्वार में उफान पर गंगा, अटकी ग्रामीणों की सांसें। योगी की कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्ताव मंजूर, 2 नए निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे। यूपी के अस्पतालों में मिलेगी चेन्नई जैसी सुविधा, ESIS अस्पतालों और 94 डिस्पेंसरियों का होगा कायाकल्प। आपको भी मिल सकता है पक्का मकान, 12.33 करोड़ स्वीकृत, जल्द करें आवेदन। गोरखपुर MP रविशंकर को मिला संसद रत्न पुरस्कार, सीएम योगी ने दी बधाई। गाजियाबाद की कई सड़कों पर जाम से जूझे लोग, 1.5 की कश्मीर की दूरी तय करने में लगे 15 मिनट। ग्रेटर नोएडा में MIMATH के लिए बनेगी पेरिफेरल सड़क, परी चौक से ट्रांसपोर्ट हब पहुंचना होगा आसान। यूपी में अब कृषि श्रमिकों को हर महीने 552 रुपए मिलेंगे, योगी सरकार का बड़ा फैसला। नोएडा के खिलाड़ियों को एक और सरकारी स्टेडियम की सौगात, मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। बेटियों को मिलेंगे 35,000 रुपए। नोएडा के सभी पात्रों को मिलेगा पेंशन का लाभ। OBC परिवार को तोहफा देगी यूपी सरकार।